नमस्कार, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जाएँगे कि जो आरसीएच पोर्टल है, आरसीएच पोर्टल में अभी जो नए अपडेशन हुए, अर्थात जो आरसीएच पोर्टल में जो सब सेंटर, वार्ड, विलेज जो शिफ्टिंग का कार्य अपडेशन हुआ, भारत सरकार के पोर्टल में, तो जो आरसीएच में ओटीपी बेस्ड जो यूज़र आईडी क्रिएट किए गए थे, कई एनएम दीदी के यूज़र बनाए गए थे। जेएसए के लिए यूजर बनाया गया था, अर्थात कई सारे पीएससी और सब सेंटर के यूजर क्रिएट किए गए थे। अभी जब वो लॉगिन करते हैं, तो उनका यूजर आईडी पासवर्ड जो है, वो लॉगिन करने के बाद भी लॉगिन नहीं होता है। इसका रीजन मुख्य रूप से ये है, क्योंकि आपका जो पहले जो फैसिलिटी था, जो संस्था में आप लॉगिन करते थे, वो संस्था पहले कहीं और था। वो संस्था अब कहीं और शिफ्ट हुआ है। वो वार्ड कहीं पहले और था और वो वार्ड कहीं पहले दूसरे जगह शिफ्ट हुआ। तो इस तरह से नए चेंजेस आए हैं, जिसके कारण आप जब लॉगिन करते हैं, तो आपके लॉगिन नहीं होता है, एरर होता है। तो आइए थोड़ा-सा इसको देखते हैं कि ऐसी स्थिति में हम अपने डेटाबेस में, अपने कॉमन मास्टर में कैसे हम उसको ठीक करेंगे? क्या करना पड़ेगा? इसको हम थोड़ा-सा जानेंगे। तो सबसे पहले आप जैसा कि जानते हैं आरसीएच पोर्टल का यूआरएल है rchrpt.nhm.gov.in। इसमें आप कॉमन मास्टर में जब जाएँगे, तो आप कॉमन मास्टर जैसे ही ओपन होगा, तो आप डिस्ट्रिक्ट के आईडी पासवर्ड से आपको लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे, जैसे कि आप छत्तीसगढ़ से मैं लॉगिन कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में लॉगिन करने के बाद, मैं जब यहाँ पे कैप्चा डालता हूँ और यहाँ पे मैं एक जनरेट ओटीपी करता हूँ। जब ओटीपी जनरेट करूँगा, तो मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे वो ओटीपी मुझे प्राप्त हो जाएगा और वो ओटीपी मैं यहाँ पे एंटर करूँगा। जैसे ही मैं एंटर करूँगा, अभी ओटीपी आने में थोड़ा-सा टाइम है। ये ओटीपी जैसे ही हमें प्राप्त हो जाएगा, हम वहाँ पे ये हमें ओटीपी प्राप्त हो चुका है। जैसे ही हम ओटीपी को यहाँ पे एंटर करेंगे, फिर हमारा जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है? ये हमने इसको सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद ये जो पोर्टल है वो ओपन हो जाता है, ठीक है? ये ओटीपी वेरिफिकेशन का कार्य प्रारंभ है। ओटीपी वेरीफाई होने के बाद फिर ये अभी थोड़ा-सा सर्वर हमारे नेट के कारण हो सकता है स्लो हो, जिसके कारण ये थोड़ा टाइम लगा रहा है। थोड़ा हम प्रतीक्षा करेंगे। जैसे ही हम ये रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ का पोर्टल ओपन हो जाएगा, तो कॉमन मास्टर में हम जा कर के उन संस्थाओं की मैपिंग हमको कैसे करना है, वो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। ऑलरेडी इस संबंध में पहले भी हमने एक वीडियोस जारी किया था। आज वो वीडियो को आप फिर से देख भी पाएँगे और वही चीज़ें हैं, जैसे देखिए ये वेलकम टू कॉमन मास्टर एडमिनिस्ट्रेशन आ जाता है। यहाँ पे हम जाएँगे कहाँ? प्रोफाइल मास्टर। जब भी हम प्रोफाइल मास्टर पे जाएँगे और उसको हम क्लिक करेंगे, तो हमारा यहाँ पे क्रिएट यूज़र का ऑप्शन आ जाता है। ये क्रिएट यूज़र ऑप्शन पे आप जाइए और यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहला जो चीज़ होगा, पहले वो बेनिफिशियरी वो जो यूज़र है, वो कहाँ पे है, वो आपको देखना पड़ेगा। इसीलिए सबसे पहले आपको जाना होगा, वो यूज़र का फैसिलिटी आपको चुनना होगा। जैसे मैं रायपुर जिले के अभी धरसींवा ब्लॉक के अर्बन रायपुर के किसी भी यूज़र चाहे वो जैसे लाभांडी में कोई पोस्टेड हो या लाभांडी में पहले मैपिंग था और वो अभी कहीं और है, तो मैं सबसे पहले लाभांडी को क्लिक करूँगा और उस यूज़र को सर्च करूँगा। यहाँ पे देखिए अलग-अलग सब्सेंट एसएसके दिखाई दे रहे हैं। अगर मुझे इस किसी एसएसके में पहले से मेरे पास जैसे मान लीजिए एसएसके अवंती बिहार में कोई पड़ा हुआ है या यूज़र पहले अवंती बिहार में मैप था, तो मैं उस यूज़र को पहले मैं यहाँ सर्च कर लूँगा। जैसे ही सर्च करूँगा, तो यहाँ पे मुझे यूज़र दिखाई दे देंगे। लेकिन चूँकि यहाँ पे अभी देखिए मैं क्रिएट यूज़र ऑप्शन पे पहले क्लिक करूँगा।
फिर यहाँ पे हेल्थ सब फैसिलिटी क्लिक करूंगा, फिर मैं यहाँ पे ब्लॉक सेलेक्ट करूंगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, फिर यहाँ, फिर उसके बाद पीएससी, जैसे कि मैंने कहा लाभांडी, लाभांडी का मैं एसएसके लूंगा और यहाँ पे मैं इसको सर्च करूंगा। जैसे मैं सर्च करूंगा मुझे डाउन द लाइन में वो लाभांडी का यूजर बेनिफिशियरी मुझे दिखाई दे देगा। अगर ये बेनिफिशियरी एसएससी लाभांडी कहीं अन्य जगह स्थानांतरित हो गया है तो मैं क्या करूंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा। पर मुझे यहाँ पे एक ही बेनिफिशियरी दिख रहा है तो मैं अभी दूसरे किसी और सेंटर का मैं लेता हूं। जैसे मान लीजिए आपको समझाने के लिए मैं खो पारा पीएससी में किसी वीरभद्र नगर का लेता हूं, सर्च करता हूं। तो देखिए वीरभद्र नगर में भी जो है ये मैपिंग प्रॉपर सही से है, ये एक ही आ गई है। लेकिन अगर यही कहीं एक साथ कई जगह होता मैप तो फिर इसको हम शिफ्ट कर सकते थे। फिर भी मैं इसको बताने के पर्पज से मैं क्या करूंगा, इसको सबसे पहले यहाँ से सिलेक्ट करूंगा। जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करूंगा इसका बेसिक डेटा जो है यहाँ पे दिखाई देना शुरू हो जाता है, जैसे ऊपर आपको दिख रहा है। ठीक है, अब मुझे चाहिए कि ये जो है, मान लीजिए ये एसएसके वीरभद्र नगर वाली जो हमारी यूजर है वो अन्य फैसिलिटी में चला गया है। उदाहरण स्वरूप मैं अगर मान लीजिए इसको डालना चाहता हूँ देवपुरी में, तो देवपुरी क्लिक करूंगा और देवपुरी के किसी एसएसके में जाना चाहती है तो मान लीजिए देवपुरी एसएसके जाना चाहती है तो यहाँ जाकर के मैं इसको सेव कर दूंगा। जैसे ही मैं यहाँ पे सेव कर दूंगा तो ये बेनिफिशियरी जो है देवपुरी में मैप हो जाएगा। यहाँ कहीं पे भी मुझे मैप करना है उस बेनिफिशियरी को तो मैं जा करके यहाँ से उस बेनिफिशियरी को मैं मैप कर सकता हूँ। और मैं मान लो भनपुरी डालना चाहता हूँ तो भनपुरी में मैप कर सकता हूँ। भनपुरी के कौन से एसएसके में जाना चाहता है तो वहां पे मैं मैप कर सकता हूँ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अभी रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ पोर्टल में जो मुख्य रूप से जो मैपिंग में अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो संस्थाओं को, एक संस्था को जो गलत मैपिंग हो गया था उसको रीअप्रोप्रिएट मैपिंग के तहत मैप किया गया है, उस स्थिति में उस तमाम जो संस्थाओं के यूजर है उनको भी हमको रीएलोकेटेड करना पड़ेगा। संस्थाएं तो एलोकेशन हो गया तो उसके जो यूजर है उसको भी हमको एलोकेट करने की जरूरत होगा। इसी कड़ी में ये जो कॉमन मास्टर के डिस्ट्रिक्ट लॉगिन यूजर में जा करके आप आसानी से इस तरह जितने भी अनमैप्ड है, गलत रॉन्ग मैपिंग यूजर्स हैं, उन सभी यूजर को, चाहे सब सेंटर हो, पीएससी हो, सीएससी हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, उन तमाम यूजर को आप रीअप्रोप्रिएट कर सकते हैं और आसानी से आरसीएच पोर्टल में उनका यूजर आईडी क्रिएट कर सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से आग्रह है कि इस चैनल को अधिक से अधिक हाथों तक पहुंचाइए और जन जन तक इस चैनल को पहुंचाइए ताकि स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां हम उन तक पहुंचा पाएं। तो मुझे आशा और विश्वास है कि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको पहला नोटिफिकेशन आपको जाए। धन्यवाद।